पबजी बंद करने के फैसले के 2 घंटे के अंदर $2 बिलियन का नुकसान टेंसेंट पिक्चर्स को हुआ है, मगर उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह नुकसान चाइना की गवर्नमेंट आराम से पूरा कर लेगी। जो असली साजिश है चाइना की गवर्नमेंट की, वो इससे बहुत आगे की है और इसके लिए वो हजारों बिलियन डॉलर्स भी कुर्बान करने को तैयार है। चीन का सबसे पॉपुलर गेम के 2 वर्जन बनाए जाते हैं, एक चीन के अंदर खेलने के लिए और एक चीन के बाहर पूरे विश्व के अंदर खेलने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। 12 साल के एक बच्चे को आप भाड़े का अपराधी लूट खसोट की ट्रेनिंग देते हैं और दूसरे बच्चे को आप देश हित के अंदर देश की सेना को सपोर्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के अंदर जाकर कौन सा बच्चा देश के, समाज के और मानवता के काम आएगा? पबजी के 2 अलग अलग वर्जन चलते हैं। एक वर्जन जो चाइना के लिए बनाया गया है, जो देशभक्ति को बढ़ावा देता है, और एक इंडिया या बाकी वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, जो हिंसा, स्वार्थ और व्यभिचार को बढ़ावा देता है। चाइना के अंदर वो वर्जन नहीं खेला जाता जो चाइना के बाहर खेला जाता है, क्योंकि वो वर्जन वहां के साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि यह समय की और दिमाग की बर्बादी करता है, हानि करता है और प्रोडक्टिविटी को लॉस करता है। आज के समय जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको एक ऐसे रास्ते के ऊपर डाल दिया जाए जिस रास्ते के बाद में वो वापस ना आ पाए और फ्यूचर के अंदर जाकर उनके हर एक जो निर्णय है वो इससे प्रभावित हों। एक ही गेम के 2 वर्जन के अंदर आप देख सकते हैं हिंसा का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जो चाइना के बाहर है, और जो चाइना के अंदर है वहां पर अगर कोई मरता भी है तो वो हाथ ऊपर उठाकर केवल यह बताता है कि आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। यहां पर हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा और देशभक्ति बताया जा रहा है, जो चाइना की एयरफोर्स को सपोर्ट करने के लिए वहां के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। देश के जाने माने न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विक्रम बगड़िया, जो सरकारी डॉक्टर भी हैं, जो जेल के अंदर भी ड्यूटी लगती है, क्रिमिनल्स के साथ में भी उनका अच्छा इंटरेक्शन है, उनके दिमाग के ऊपर नजर रखते हैं, उनका यह कहना है कि इस समय बहुत सारे क्राइम्स जो एसोसिएटेड हैं वो वीडियो गेम की वायलेंस के साथ में देखे जा रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स उनके पास में आ रहे हैं जो अपने बच्चे का व्यवहार के अंदर चेंज दिखाई देने की शिकायत कर रहे हैं और साथ ही के अंदर उनका व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक होता जा रहा है। मार्च 2019 के अंदर भी एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अंदर पबजी के ऊपर बैन लगने की बात उठाई गई थी, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों का दिमाग काफी हद तक खराब हो रहा है और वो साइकोपैथ तक बनते जा रहे हैं। अब इस बात को समझना जरूरी हो जाता है कि केवल इंडिया के अंदर ही क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बाहर के देशों में ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही? आप देख सकते हैं कि अमेरिका के वेरिजोन में 2 घंटे का अगर डाटा आपको चाहिए तो उसके $20 तक देने पड़ते हैं। इसका मतलब महीने के करीब 45,000 रुपए तक खर्चा हो जाता है इस गेम को खेलने का, जो ज्यादातर लोग नहीं करते। सेल्यूलर डाटा इंडिया में बहुत सस्ता है, जितना उनको एक दिन में पैसा देना पड़ता है यहां पर पूरे महीने का रिचार्ज चल जाता है। इसकी वजह से यहां पर पबजी पॉपुलर हुआ, मगर सामने वाली कंपनी के ऊपर भी तो इसका भार पड़ता होगा। तो क्या उस कंपनी के ऊपर इतना भार नहीं पड़ता था जितना उसकी कमाई हो जाया करती थी? और अगर वो नुकसान में है तो वो कंपनी इतना पैसा खर्च क्यों कर रही है? अलग अलग टॉप कंपनियों के अंदर काम करने वाले 2 साइबर एक्सपर्ट्स आशीष मित्तल और मुकेश कुलहरी से बात की गई तो उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए। जितना डाटा आप इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल से, उतना ही कंपनी को सर्वर के ऊपर भी लगाना पड़ता है। हर 650 खिलाड़ियों के ऊपर एक नया सर्वर उनको लगाना पड़ता है। मोटे तौर के ऊपर एक खिलाड़ी के ऊपर दिन का ₹100 खर्च करना पड़ता है चाइना की कंपनी को, मगर यहां के 100 में से एक ही आदमी ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत वहां पर खरीदारी करता है। तो इतना ज्यादा पैसा चाइना आखिर लगा क्यों रही है इंडिया के ऊपर, और यहां के लोगों को उससे क्या नुकसान हो रहा है? अब इस जानकारी को देखिए कि चाइना के अंदर जुआ खेलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अब इस बात पर नजर डालिए कि चाइना में जुआ पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और साथ ही के अंदर पबजी का हिंसक स्वरूप भी प्रतिबंधित है, मगर चीन की सरकार आखिर कर क्या रही है? मकाऊ एक छोटा सा टापू है जहां पर चाइना के द्वारा ही संचालित कैसीनो, जुआ खाने के अड्डे चलते हैं। चीनी सरकार अपने जगह पर जुआ नहीं खेलने देती, मगर अलग से टापू के ऊपर जुए खाने के अड्डे बना रखे हैं जहां पर विदेशी आकर वहां पर जुआ खेल सकते हैं। साथ ही कंबोडिया के अंदर करप्शन का बुरा हाल है, वहां पर चाइना के बहुत सारे कैसीनो खुले पड़े हैं। जो बात कंबोडिया के साथ में चाइना कर रहा है वो कल को नेपाल के साथ में होने वाली है, इसलिए नेपालियों को भी अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि चीन बाहर जाकर क्या करता है, खासकर कंबोडिया जैसे जगहों में जिनके लोग और जिनके जीडीपी बिल्कुल नेपाल के क्षेत्र और
और लोगों के साथ में और जीडीपी के साथ में मिलती है। अल जजीरा ने इसके ऊपर व्यापक खबर छापी है और साथ ही में कंबोडिया के बेहद चिंताजनक हालातों को सामने लाया है। उनके अनुसार वहां पर 90% तक बिजनेस के ऊपर चाइना का कब्जा हो चुका है और एक प्रकार से ये अमेरिका के लास वेगास की तरीके से एक जगह बनने वाली है, जहां पर जुए खाने के अड्डे होते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के क्राइम होते हैं, ड्रग्स होते हैं, वहां की जो बहन बेटियां होती हैं उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है और ये सारा का सारा काम कंबोडिया के अंदर पड़ रहा है, जो कल नेपाल के अंदर भी पड़ेगा। कंबोडिया की कानून व्यवस्था के ऊपर कंबोडिया का कोई अधिकार नहीं रहा है। वो जितने भी चाइनीज लोगों को वहां पर गलत हरकत करते पकड़ते हैं, चाइना एक प्लेन के अंदर बिठाकर उनको अपने देश वापस ले आता है। हर प्रकार के गैर कानूनी काम वहां पर चाइना की गवर्नमेंट जानबूझ के करवा रही है और पैसा वहां से इकट्ठा करके अपने देश में लेकर आ रही है। अपने नागरिक जब भी पकड़े जाते हैं किसी की उगाही, किडनैपिंग, ड्रग्स, किसी भी तरीके से, तो उनको वापस ले आया जाता है और दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। 2017 के बाद में कंबोडिया में ड्रग्स की बेहताशा वृद्धि हुई है, जब से चाइना कैसीनो वहां पर बने हैं। दूसरे की कंट्री के अंदर जाके कैसीनो खोलकर ड्रग्स का वहां पर व्यापार करना और वहां से सारा पैसा उठा के अपने कंट्री के अंदर ले आना, चाइना का तरीका है ये। कंबोडिया के लोकल लोगों का इतना नुकसान हो गया है, उनके पास पैसे नहीं है, उनकी महिलाओं को कैसीनो के अंदर काम करना पड़ता है, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। आप ये बात सोचिए कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो हर वो बुरे काम है अपने देश में नहीं होने देती, वो दूसरे देश के अंदर जाके कर रही है, उसी के अंदर पबजी भी शामिल है। एक उसका फायदा उठाने के लिए, देशभक्ति जगाने के लिए, अपने बच्चों को राष्ट्र निर्माण की दिशा के अंदर ले जाने के लिए, और दूसरा हिंसा, व्यभिचार, स्वार्थ, डकैती और एंटी सोशल बनने की अभी से उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। हमारे देश का वर्तमान वो है जो इस समय यहां पर बैठे लोग कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं, मगर भविष्य 12 से 25 साल के युवा हैं जो आने वाले समय में डिसाइड करेंगे कि हम चाइना से आगे जाएंगे या चाइना से पीछे रह जाएंगे। इस काम के लिए यहां पर 15 करोड़ रुपए अगर हर महीने चाइना इन्वेस्ट कर रही है, डाल रही है, बिगाड़ने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए, तो यह एक बहुत ही छोटी रकम है। इस चीज से सावधान रहने की हमें जरूरत थी और जो फैसला आया है पबजी को हटाने का, वो बहुत ही अच्छा फैसला है। साथ ही में आपने यह भी जाना कि किस प्रकार से जितनी चीजें चाइना के अंदर, गैम्बलिंग, वेश्यावृत्ति, जितनी भी चीजें चाइना में बैन है, वो सारी की सारी चीन की सरकार खुद दूसरी जगह जाके कर रही है। हमारे यहां के कानून सुस्त थे, जिसका फायदा उठाया गया और यहां पर अलग अलग प्रकार से चाइना की घुसपैठ हुई, मगर अब सरकारें जागी है और हम जागे हैं, तो यह भी कम नहीं है। आने वाले समय में चाइना से आगे निकलना है, यह काम सरकारें अकेली नहीं कर सकती। 12 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं, उनको डिसाइड करना है कि हम देश से आगे निकलेंगे, चाइना से आगे निकलेंगे या हम पीछे रह जाएंगे। यह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है इसको उठाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।